नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी है। केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा इस मामले की सुनवाई करेंगी। खास बात यह है कि इस मामले में केजरीवाल ने जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं की है, बल्कि सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति जताई थी। अरविंद केजरीवाल को इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है, तो वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। योगी सरकार ने बुधवार को 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। आईपीएस अभिषेक वर्मा को हापुड़ के एसपी पद से हटाकर वेटिंग में रखा गया है, तो वहीं आईपीएस अधिकारी ज्ञानंजय सिंह को हापुड़ का नया एसपी बनाया गया है। इसके अलावा आईपीएस राजेश कुमार को गाजियाबाद कमिश्नरेट का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही प्रदेश में बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। साथ ही कल सीएम योगी ने आईएएस अधिकारियों देवी शरण उपाध्याय पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। देवी शरण उपाध्याय के खिलाफ ये कार्रवाई अलीगढ़ में भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यालय के एक्स अकाउंट से यूपी भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर एक पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की टीम आज वहां पहुंचेगी। दरअसल अयोध्या में एनएसजी का हब बनाने की तैयारी है। वहां एनएसजी की टुकड़ी स्थायी रूप से तैनात की जाएगी। इसी सिलसिले में एनएसजी की एक टुकड़ी अयोध्या भी पहुंच रही है। ये टीम यहां 4 दिन तक रहकर राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा परखेगी। ये टीम अयोध्या में 20 जुलाई तक रहेगी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद से आतंकी खतरे की आशंका बढ़ी है। इस प्रकार के खतरों से निपटने की योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है। हर रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां दर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए कथित भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने अपने बच्चों और रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए प्रणाली में हेरफेर किया। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर याचिकाकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राम मंदिर की तर्ज पर भोजशाला में भी मां सरस्वती का मंदिर बनेगा। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी कर 2000 पेज की एक रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ आज रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल विवाह मुक्त भारत संस्थान ने मिलकर तैयार किया है। इसे खास तौर पर आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर जारी किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियंका कानूनगो और बाल विवाह मुक्त भारत संस्थान के संस्थापक भुवन रिभू मौजूद रहेंगे। डोडा के देसा के करनाल इलाके में आतंकियों से एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। सोमवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन देसा के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। आपको बता दें कि आतंकियों ने संयुक्त सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपने अभियान में पैरा कमांडो की सेवाएं ली है।
डोडा मुठभेड़ में शहीद हुए राजस्थान के 2 जवानों के पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाए गए। 2 पार्थिव शरीर जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। माफिया अतीक अहमद की 25 बीघा बेनामी जमीन अब सरकार की हो गई है। इस जमीन को माफिया अतीक ने साल 2015 में राजमिस्त्री हवलाल के नाम लिया था। बीते साल इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कुर्क किया था। गैंगस्टर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर के कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पूरी संपत्ति को सरकार में निहित करने का आदेश जारी किया है। जमीन की सरकारी कीमत करीब 12.5 करोड़ है, जबकि बाजार में कीमत करीब 50 करोड़ आंकी गई है। यूपी के भदोही जिले में गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25-25 हजार के 5 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में 3 लुटेरे गोली लगने से घायल भी हो गए। तमिलनाडु के मदुरै शहर में तमिलर कच्ची पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच के दौरान संपत्ति के बंटवारे विवाद की वजह से ये घटना हुई। दिल्ली के भंडारा मार्केट में बीकानेर हाउस के पास गुलाटी रेस्टोरेंट की दुकान नंबर 8 में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए 5 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। इस घटना से फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इसी कड़ी में कमिश्नर, जिला अधिकारी, एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मोटरबोट से निरीक्षण किया। अब तक बाढ़ से गोरखपुर के 64 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के चलते लगभग 50,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि रोहिन एवं सरयू चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर राहत सामग्री एवं भोजन बांटा जा रहा है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से अपील की है कि नदी में नहाने या नदी के किनारे जाने से बचें। वहीं बांधों से पानी छोड़ने के चलते उन्नाव जनपद के तटीय क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने के बाद सदर तहसील के शुक्लागंज क्षेत्र के कई कस्बों में पानी भर गया। उत्तर प्रदेश में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई। लोगों को नदी और तालाबों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया। वहीं यूपी के आजमगढ़, मऊ, बलिया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बरेली और बस्ती सहित 20 जिलों में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गंगा, गोमती, शारदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ से कुल 20 जिलों के 69 तहसीलों के 1571 गांव प्रभावित हुए हैं। यूपी में बाढ़ के कारण अब तक लगभग 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई गांवों का संपर्क कटने से वो टापू में तब्दील हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। केरल में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन ने आज 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। जिन जिलों में छुट्टी घोषित की गई है उनमें कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की, अलपुझा और कोट्टायम शामिल हैं। इन जिलों में ट्यूशन केंद्र, आंगनबाड़ी और पेशेवर शिक्षा संबंधी महाविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक भीषण वर्षा की चेतावनी दी है। मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिसमें कई इलाके जलमग्न हो गए। तो वहीं गुजरात में आज के लिए मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। गुजरात के जामनगर, खंभालिया, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, दीव, ऊना, बेरावल और भावनगर सहित सौराष्ट्र के पूरे समुद्र तट पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
गुजरात में हो रही भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। सुरेंद्रनगर, नवसारी और जूनागढ़ में बारिश के बाद आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कें जलमग्न हैं, मोहल्लों में पानी भर गया है, यातायात व्यवस्था ठप है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर करीब 4 लाख हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में धेमाजी में एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ ही इस साल मरने वालों की संख्या 97 हो गई है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक एक्सप्रेस 100 का। ब्रह्मपुत्र सहित अन्य नदियों में जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल 16 जिलों में के 1021 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 2,80,000 से ज्यादा बड़े जानवर और 1,60,000 छोटे जानवर प्रभावित हुए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। 3,740 तीर्थयात्रियों का एक और समूह कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पंथा चौक यात्री निवास बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है। यात्रा शुरू होने के बाद से पिछले 18 दिनों के दौरान 3.38 लाख से अधिक भक्तों ने पवित्र गुफा मंदिर के अंदर दर्शन किए। पूरे देश में ही आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व है, लेकिन महाराष्ट्र के पंढरपुर में इस दिन का अलग ही महत्व है। देश के कोने कोने में भक्त यहां पहुंचते हैं और भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। आज आषाढ़ एकादशी के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी भक्तों के बीच पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की महापूजा में भी हिस्सा लिया। आषाढ़ एकादशी के मौके पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में आज का दृश्य देखते ही बन रहा था। स्टेशन हो या ट्रेन के अंदर हर जगह भक्त प्रभु का गुणगान करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विट्ठल का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे और हम सभी को सुख समृद्धि से भरा समाज बनाने के लिए प्रेरित करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि विट्ठल माउली की पूजा के लिए प्रसिद्ध इस मंगल दिवस के अवसर पर सभी वारकरियों भक्तों को शुभकामनाएं। श्री विट्ठल और रखुमाई हम सभी को सुख समृद्धि और प्रगति का आशीर्वाद दें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुहर्रम को लेकर आज सुबह से ही ताजिए सुपुर्द खाक किए जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में जौनपुर में सदियों से ताजियादारी होती है। दरअसल मुहर्रम के महीने में इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने निजी खपत, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतर संभावनाओं का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 24 के लिए भारत का वृद्धि अनुमान 0.2% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इटली में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर जारी है। पिछले एक महीने में प्रमुख मंडियों में चना, तुर और उड़द की कीमतों में 4% की गिरावट देखी गई। सरकार ने खुदरा दुकानदारों से ग्राहकों को राहत प्रदान करने के लिए उचित प्रॉफिट मार्जिन वसूलने को कहा है। कपड़ा और परिधान निर्यात में जून में साल दर साल 1.63% की बढ़त देखी गई, जबकि कपड़ा निर्यात में 0.5% बढ़त हुई है। वहीं परिधान शिपमेंट 3.68% बढ़ा है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने पेटीएम को नोटिस भेजा है। वित्त वर्ष 2021-22 में पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस द्वारा किए गए लेन देन के सिलसिले में ये नोटिस भेजा गया है।
भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने कहा कि नवाचारी परियोजनाओं की मदद से भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन की तरफ बढ़ रहा है। अदानी समूह और सीरियस इंटरनेशनल होल्डिंग का संयुक्त उपक्रम व इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की सहायक सीरियस डिजिटेक लिमिटेड ने क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी कोरेज आईओ के अधिग्रहण की घोषणा की है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या जून में 5.76% से बढ़कर 1.32 करोड़ पर पहुंच गई है। एक साल पहले इसी महीने में ये 1.24 करोड़ थी। देश की दिग्गज दवा कंपनी सिप्ला को आयकर विभाग ने 773 करोड़ 44 लाख रुपए का भारी भरकम नोटिस जारी किया है। सैमसंग ने अपनी छठी पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी Z Fold 6 और गैलेक्सी Z Flip 6 के लिए रिकॉर्ड प्री ऑर्डर की घोषणा की है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत गुजरात की कोलक नदी पर 160 मीटर लंबे पुल का निर्माण पूरा हो गया है। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। MDH का किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। असम सरकार ने सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए टाटा समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत कंपनी को मोरीगांव जिले के जगी रोड में 27,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए 170 एकड़ से अधिक जमीन पट्टे यानी लीज पर दी जाएगी। कनाडा के टोरंटो में भारी बारिश के कारण जल निकायों के पास की सड़कों पर बाढ़ आ गई, जिसके बाद आपातकालीन सेवाओं द्वारा मिसिसागा में फंसी गाड़ियों को निकाला गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने खुलासा किया कि उपद्रवियों से निपटने के लिए 2 साल पहले आपातकाल की घोषणा के बाद से अल साल्वाडोर में 60 से अधिक बच्चों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, उन्हें प्रताड़ित और पीटा गया। अल साल्वाडोर में पुलिस और सैनिकों ने मार्च 2022 के इस साल अप्रैल तक 3,319 बच्चों और किशोरों को हिरासत में लिया है। ये वो समय है जब आपातकाल लागू किया गया था और सामूहिक जांच के मद्देनजर कुछ नागरिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। एलन मस्क ने अपनी 2 कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और रॉकेट कंपनी स्पेस X को टेक्सास में शिफ्ट करने का फैसला किया है। अभी ये कंपनियां फिलहाल कैलिफोर्निया में स्थित हैं। विश्लेषकों का मानना है कि एलन मस्क अपने अधिकांश व्यवसायों को टेक्सास में स्थानांतरित कर सकते हैं। साथ ही उनका यह निर्णय राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ग्रैंड हयात इरावन होटल के कमरे में 6 विदेशी नागरिक मृत पाए गए। मामले में थाई प्रधानमंत्री श्रेष्ठा थाविसिन ने त्वरित जांच का आदेश दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद पेंसिल्वेनिया में चर्च समुदाय ने एक प्रार्थना मंडल का आयोजन किया। शामिल सदस्यों ने कहा कि वो संदेश देना चाहते हैं कि वो ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी में फ्रांसीसी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे और नारे लगाकर प्रदर्शन किया। खान यूनिस पर इजरायली हमले में कम से कम 90 लोगों की हत्या की
निंदा करते हुए सैकड़ों लोगों ने ट्यूनिस में प्रदर्शन और मार्च निकाला। निर्वासित चीनी व्यवसायी और बीजिंग की कम्युनिस्ट सरकार के विरोधी गो वेंगुई के खिलाफ अमेरिका में चल रहे ऑनलाइन धोखाधड़ी मुकदमे में दोषी ठहराया गया। निर्वासित चीनी व्यवसायी गो वेंगुई पर करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप था। 12 आपराधिक मामलों में से 9 में वेंगुई को दोषी ठहराया गया है। ओमान में समुद्र तट पर एक बड़ा हादसा आज हो गया। यहां एक तेल टैंकर के पलट जाने से 13 भारतीयों सहित 16 लोगों का पूरा समूह लापता हो गया। बांग्लादेश के कई शहरों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से में भीषण तूफान से तबाही आई। जगह जगह पेड़ जड़ से उखड़े और गाड़ियां भी पलट गईं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद रूढ़िवादी समर्थक बंदूक के नियमों में किए सुधारों का जमकर विरोध कर रहे हैं। फ्रांस के खिलाड़ी काइले एम्बापे को रियल मैड्रिड ने आधिकारिक तौर पर पेश किया है। इस मौके पर एम्बापे ने कहा कि उनका बचपन से सपना था कि वो रियल मैड्रिड के लिए खेलें। एम्बापे ने कहा कि हमें एक परिवार की तरह आगे बढ़ना होगा। तो वहीं इस मौके पर एम्बापे ने रियल मैड्रिड क्लब के साथ नई कामयाबी को हासिल करने की भी बात कही। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स और प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। गौतम गंभीर ने एक्स पर संदेश के साथ एक दिल छू लेने वाला वीडियो भी साझा करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग सेट का हिस्सा बनने के साथ बड़ी और बोल्ड स्क्रिप्ट लिखी जानी है। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने स्वीडिश ओपन के दूसरे दौर में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने पहले दौर के मैच में लियो बोरी को 6-3, 6-4 से हराया। राफेल नडाल का साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के बाद यह पहला एकल मुकाबला रहा। पेरिस पुलिस ने पेरिस ओलंपिक 2024 के एथलीटों के लिए 185 किलोमीटर की विशेष लेन बनाई है। पेरिस ओलंपिक के दौरान उबर ने सीन नदी में पर्यटकों के लिए निशुल्क क्रूज यात्रा भी शुरू की। पेरिस ओलंपिक के लिए निशानेबाजी की तैयारियों पर डीडी न्यूज से बातचीत में एनआरएआई के महासचिव कुंवर सुल्तान ने कहा कि इस बार भारत निशानेबाजी के बड़े दल के साथ जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग और कैनोइंग स्टार बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओलंपिक के लिए जूरी सदस्य के रूप में चुने जाने का बिल्किस एक बड़ा उपलब्धि मानती हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। यूरो 2024 के फाइनल में स्पेन से हार झेलने के बाद इंग्लैंड की टीम के मुख्य कोच गैरेथ साउथगेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साउथगेट ने इंग्लैंड फुटबॉल की वेबसाइट पर पोस्ट कर कहा कि इंग्लैंड के लिए खेलना और इंग्लैंड का प्रबंधन करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। महाराजा का ओटीटी पर दबदबा दिखाई दिया। विजय सेतुपति की यह फिल्म शीर्ष स्थान पर काफी ट्रेंड कर रही है। तेलुगु अभिनेता रामचरण का लंदन के तुसाद म्यूजियम में मॉम का पुतला लगाया जाएगा। कद और काठी की नाप देने के लिए रामचरण लंदन पहुंचे। सोल्जर फिल्म के सीक्वल सोल्जर 2 की शूटिंग अगले साल शुरू होगी। अभिनेता बॉबी देओल और अभिनेत्री प्रीति जिंटा इस फिल्म में फिर एक साथ नजर आएंगे। बिग बॉस से निकलने के बाद दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस चंद्रिका गेरा दीक्षित का उनके पति ने शानदार स्वागत किया। रिलीज से पहले विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज को बड़ा झटका लगा। सेंसर बोर्ड ने कई दृश्यों को काटा। बैड न्यूज फिल्म की एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी पहले दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ मॉम फिल्म में भी काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर उनकी एक साथ में खींची गई तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में देश के कई चर्चित साधु संत और कथावाचक भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। बिग बॉस OTT 3 में हाल ही में अदनान शेख ने वाइल्ड कार्ड के माध्यम से प्रवेश किया। कमल हासन की लेटेस्ट फिल्म इंडियन 2 को दर्शकों का उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा। 5 दिनों बाद ही दर्शकों की रुचि कम हो गई। इन दिनों लोग फिल्म बैड न्यूज के गाने तौबा तौबा पर जमकर झूम रहे हैं। गाने पर रील भी खूब बन रही है। इस गाने को वॉस्को मार्टिस ने कोरियोग्राफ किया है। और ओमजीत सिनेवर्ल्ड और नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट की नई पंजाबी मनोरंजक फिल्म वहानी पंजाब ने 25 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।